ओम शांति। आज 6 जून 2022 की मीठी मुरली सार की मीठी सी मंथन। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, ज्ञान का फाउंडेशन है निश्चय। निश्चय बुद्धिबल पुरुषार्थ करो तो मंजिल तक पहुंच जाएंगे। तो ज्ञान का फाउंडेशन क्या है? निश्चय। किसी भी संबंध का आधार क्या है? निश्चय। निश्चय बुद्धि होंगे तो हम मंजिल तक पहुंच जाएंगे, अपने रिश्ते को अच्छे से सजा लेंगे। और हमारा मन किस बात में फंसता है? कोई व्यक्ति हमें डिस्टर्ब करता है तो हम क्या कर लेते हैं? जैसे कि हम अपने घर में डस्टबिन रखते हैं और उसको भरते जा रहे तो वो बदबू देगा। जब बहुत बदबू होने लगता है, भर जाता है, तो हम उसे उठाकर बाहर फेंकते हैं ना। तो बदबू हट गई, फिर से धो के रख लेते हैं। उसी तरह कचरे से बदबू तो हम हटा दिए, कचरे को हटा दिए। तो मेरा मन जब डिस्टर्ब होते रहे, उसको याद करते जाए, मतलब कचरा अंदर भरते जा रहे हैं। लंबे समय तक मन में रखेंगे तो बदबू आएगी ना। जब सामने वाला कचरा दे रहा है तो आपने लिया क्यों? क्योंकि ऑलरेडी वो क्या कर रहा है? वो खुद डिस्टर्ब है। ऑलरेडी वो खुद डिस्टर्ब है, तो वो दूसरे को भी क्या देगा? तो स्वयं को देखे, भले उसकी बातें सुने पर ले नहीं। तो ये शक्ति हमें परमात्म ज्ञान और योग से मिलती है। मन को रोने नहीं देंगे। सामने वाला कुछ भी कर रहा है वो उसके कर्म, हम क्या करें ये हमारे कर्म। उसको उसके कर्म का भाग्य मिलेगा, जो जैसा करेगा। तो उसके भाग्य से हम अपने भाग्य को अटैच नहीं कर सकते। हम अपने आप को रोक लेंगे, संभाल लेंगे। फालतू बातें हम अंदर जाने ही नहीं देंगे। तो इसके लिए फाउंडेशन मजबूत हो। निश्चय, भगवान ने बोला है निश्चय बुद्धि बनो, अपने आप को क्लीन रखो। प्रश्न, कौन सी बात बहुत ही समझने व निश्चय करने की है? तो हम सभी आत्माओं का हिसाब किताब चुकत हो रहा है। अंत समय है ना, 63 जन्म के सारे हिसाब किताब चुकत हो रहे हैं। ये निश्चय, सभी आत्माएं मच्छरों सदृश अपने स्वीट होम जाएंगे। लेकिन हम कैसे जाएंगे? हम बच्चे बाबा की गोद में पलकों पे बैठ के जाएंगे। मच्छरों सदृश नहीं जाएंगे, झुंड के झुंड जैसे। हाँ, जो अच्छी रीति पुरुषार्थ करते हैं, 100% निश्चय से चल रहे हैं, वे भगवान की गोद में जाएंगे और फिर नई दुनिया स्वर्ग में आएंगी। थोड़ी सी आत्माएं ही आएंगी जो पुरुषार्थ कर रहे हैं। दूसरा प्रश्न, बाबा किन बच्चों को देखकर खुश होते हैं? तो जो बच्चे भगवान पर पूरा बलि चढ़ते हैं, जो माया से हिलते नहीं, अर्थात अंगद की तरह अचल अडोल रहते हैं, ऐसे बच्चे को देख बाबा भी खुश होते हैं। कोई भी माँ बाप कैसे बच्चों से खुश होता है? हाँ, जब हम कहते हैं ना कि जीवन के इस सफ़र में हम उसी दिन बड़े हो जाते हैं जब हम अपने आंसू खुद ही पोंछ कर फिर खड़े हो जाते हैं। ये है ना, तो ये चाहते हैं भगवान हमसे कि प्रॉब्लम आ रही है, हम उसमें फंसे लेकिन खुद ही निकल जाए। तो ऐसे बच्चे ना अचल अडोल रहते हैं। हलचल की स्थिति आएगी लेकिन उसमें भी वो बाहर निकल जाते हैं आराम से। तो ऐसे बच्चे को देखकर भगवान भी खुश होते हैं। धारणा, उठते बैठते चलते फिरते स्वयं को एक्टर समझना है। दिल में रहे कि हमारा 84 जन्मों का पाठ पूरा हुआ, अब घर जाना है। देही अभिमानी बनना है, निश्चय बुद्धि बन कांटों को फूल बनाने की सेवा करनी है। दिल में क्या रहे? हमारा 84 जन्मों का पाठ अब पूरा हो रहा है, ये हमारा अंतिम जन्म, अब घर जाना है। जब हम कहीं भी जाते हैं घूमने फिरने, चलिए 10 दिन 20 दिन महीना भर रहे, लेकिन जब घर लौटने का होता है कितना उमंग उत्साह होता है। अब घर जा रहे हैं, घर जा रहे हैं, और गीत भी गाते रहते हैं, अपना घर है सबसे प्यारा, है ना। तो इसी तरह से हम आत्माएं जब धरती पे आती हैं, 5000 वर्ष हो गए, घर नहीं गए हैं, अब पिता आ गए हमें ले जाने। तो सबको खुशी होनी चाहिए ना, अब घर जा रहे हैं हम लोग। तो चलते फिरते उठते चलते अपने आप को एक्टर समझो कि हम इस ड्रामा में पार्ट करने आइए, हमारा घर नहीं है। तो ऐसा निश्चय बुद्धि बनोगे ना, तो कांटों से फूल बनाने की सेवा कर पाओगे। क्योंकि विनाश और स्थापना दोनों में क्या फ़र्क है? जैसे बीज बिना किसी आवाज़ के बढ़ता है, लेकिन एक भारी पेड़ शोर के साथ गिरता है। मतलब विनाश शोर करता है लेकिन सृजन मौन से होता है। तो मौन में कितनी शक्ति है। बातें आएंगी, आप मन के मौन में रहो। बस हमेशा ये चिंतन चलता रहे कि हमारा ये अब अंतिम जन्म है, हम सब एक्टर है, अब हमें घर जाना है। बिल्कुल भी फंसना नहीं है। हाँ,
और एक अनगढ़े पत्थर से भी, जो कि एकदम रॉ है, हाँ, उससे भी अपने आप को कैसे सजा लेना है, उसके अंदर से भी गुण निकाल लेना है। एक बार एक मूर्तिकार एक रास्ते से गुजरा और उसने संगमरमर के पत्थर की दुकान के पास एक बड़ा अनगढ़ा संगमरमर का पत्थर राह के किनारे पड़ा देखा। उसने दुकानदार से पूछा कि सब पत्थर तो संभाल के रखे हैं, ये पत्थर क्यों बाहर रखा है? उसने कहा, ये पत्थर बेकार है, इसे कोई मूर्तिकार खरीदने को तैयार ही नहीं, कहता है कि इसमें कुछ नहीं बनेगा, ये एकदम खुरदरा है, इसमें कुछ नहीं हो सकता इसका। मूर्तिकार ने कहा, अच्छा ऐसा बोला, तो आप क्यों देख रहे हैं इसको, आप इसे मुफ्त में ले जाए। दुकानदार ने दे दिया, तो वो ले करके वो चला। हाँ, 2 वर्ष के बाद मूर्तिकार ने उस पत्थर के दुकानदार को अपने घर आमंत्रित किया। वो दुकानदार जो उसने दिया था ना, कि मैंने एक मूर्ति बनाई है, चलिए देखने। तो वो तो उस पत्थर की बात भूल ही गया था, 2 वर्ष हो गए थे। मूर्ति देखते तो वो दंग रह गया, ऐसी मूर्ति शायद कभी कभी किसी ने नहीं बनाई होगी। भगवान श्री कृष्ण का बाल रूप उस मूर्तिकार ने तराशा था। मैया यशोदा श्री कृष्ण को गोद में खिला रही थी, इतने जीवंत कि उसे भरोसा नहीं आ रहा था। उसने कहा कि ये पत्थर तुम कहाँ से लाए, अद्भुत पत्थर कहाँ से मिला? मूर्तिकार हंसने लगा, बोला कि ये वही पत्थर है जो आपने मुझे व्यर्थ समझकर मुफ्त में दे दिया था। इतना ही नहीं, मेरे घर तक भी आपने पहुंचा दिया था। ये वही पत्थर है। दुकानदार को बड़ा भरोसा नहीं हुआ उसको, उसने तो मजाक में कहा था कि तुम ले जाओ इसको। हम्म लेकिन जब उसने देखा कि इतनी सुंदर प्रतिमा बनी, तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। देखा, तो अधिकतर लोगों के जीवन अनगढ़े ही रह जाते हैं। 2 कौड़ी उनका मूल्य होता है, मगर वो उनके ही कारण, क्योंकि उन्होंने कभी अपने आप को तराशा नहीं, अपने ऊपर कभी छेनी नहीं लगाई, कभी हथौड़ा नहीं लगा। हम्म? तो जब अपने भीतर देखेंगे ना कि एक बहुत सुंदर मूर्ति अंदर है, उसको निकालना है, उसको परखना है। तो उसको परखने के लिए हमारे पास तो बुद्धि थी नहीं, तो परमात्मा आ गए हैं। हम बच्चों को ये ज्ञान की छेनी हथौड़ी पिटारी लगा करके हमारे अंदर जो मूर्ति है ना, हमारे अंदर जो गुण है ना, उसको भगवान तराश रहे हैं। तो जल्दी जल्दी बनना है ना मूर्ति। वरदान, अपने हल्केपन की स्थिति द्वारा हर कार्य को लाइट बनाने वाले पिता समान न्यारे प्यारे भव। अपने हल्केपन की स्थिति द्वारा हर कार्य को लाइट बनाने वाले पिता समान न्यारे प्यारे बनो। अर्थात मन बुद्धि संस्कार, ये आत्मा की सूक्ष्म शक्तियाँ हैं। इन तीनों में लाइट रहना ही भगवान समान स्थिति है। तो मन बुद्धि संस्कार आत्मा के 3 पार्ट, सूक्ष्म पार्ट, कर्मेंद्रिय आत्मा की, इनको हमेशा हल्का रखने के लिए क्या करेंगे? लाइट। मन से अच्छा अच्छा सोचेंगे, बुद्धि से अच्छे अच्छे चीज़ें देखेंगे, और संस्कार अच्छे अच्छे आदत पालेंगे, तो अपने आप लाइट रहेंगे ना हमेशा। स्लोगन, सदा अलौकिक नशे में रह वाह रे मैं की स्थिति से तन और मन नेचुरल डांस करती रहेगी। क्या बात है! जब सदा अलौकिक नशे में रहेंगे, वाह रे मैं के गीत गाएंगे, तो हमारा तन व मन नेचुरल डांस करेगा। लेकिन लेकिन वाह रे मैं का उल्टा नशा भी होगा कि मैं ही राइट हूँ, मैं ही सब कर सकता हूँ, कर सकती हूँ, मैं सबसे श्रेष्ठ हूँ। यह भी तो हो गया वाह रे मैं, अभिमान, मेरे आगे तो कोई है नहीं। हाँ, देह अभिमान है ये, देह अभिमान है, फलाना ने मुझे कैसे टोक दिया, देह अभिमान, मैं कितनी शानदार हूँ, मैं कितनी लायक हूँ, कैसे कोई बोल दिया। ये भी उल्टा नशा होता है। जो देही अभिमानी होंगे तो उनका नशा ना अलौकिक होगा, माना वे आत्मा की स्मृति में रहेंगे। सिर्फ यही ध्यान रहेगा कि मैं कौन, मेरा कौन, मुझे कहाँ जाना है और क्या करना है। इन सब बातों में उनका मन रमन करेगा, फालतू बातों में नहीं कि फलना ने ऐसे बोला, उसने ऐसे किया, ये किया। हमेशा उनके मन में रहो कि मैं परमात्मा की संतान, आत्मस्मृति में रहूंगी। एक अलौकिक नशा अपने अंदर समाये रहिए। जब इस नशे में स्थित रहेंगे तो आपकी मन की स्थिति कैसे होगी? उसके प्रभाव में आकर मन यदि हल्का है, मन झूम रहा है, तो तन भी झूमेगा, अलौकिक नशे में खुश रहेगा। तो इसी के लिए तो बाबा बोलते हैं मन दुरुस्त तो तन दुरुस्त। जहाँ मन और तन दुरुस्त है तो धन भी दुरुस्त। विजयी आपका जन्म सिद्ध अधिकार है। तो प्रत्येक व्यक्ति परमात्मा को अपने भीतर लिए बैठा है। थोड़े से पत्थर छांटने हैं, थोड़ी छेनी उठानी है, उस छेनी का नाम ही ज्ञान है। ज्ञान की छेनी से
अपने भीतर अपनी आत्मा को तराशो। यही तो भगवान की चाहते हैं हमसे। अच्छा, ओम शांति। शुक्र है मीठे बाबा, ओ बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे। ऑल इज वेल ऑलवेज। ओम शांति।